बांग्लादेश की सरकार कोशिश इस बात की कर रही है कि भारत के साथ मिल रहे उसके आर्थिक लाभ को वो जारी रख सके। तभी तो सियासत एक तरफ और आर्थिक लाभ दूसरी तरफ रखते हुए बांग्लादेश की सरकार अब भारत से 50,000 टन चावल आयात करना चाहती है। जैसे कि आपको पता हम ऑलरेडी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता घी, गंदम वगैरह, चावल वगैरह हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश ने इंडिया से बोला कि आप हमें चावल दें, जो है ना ट्रेड चावल दें हमें, बेशक आप ज़्यादा दामों में दें। मुझे बताएं, बांग्लादेश को चाहिए था इंडिया के साथ ट्रेड करता है या पाकिस्तान के साथ? सर ये उनकी चॉइस है। अब ये तो नहीं कह सकते कि चाहिए था या नहीं चाहिए था। ये उनकी ओपिनियन है, उनकी थॉट्स हैं, ये उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये कौन है इसका दायित्व लेने वाला? ये भारत पर हमला करने की बात कर रहे हैं, भारत के दुश्मनों से मिल के सारा काम कर रहे हैं। आईएसआई का पूरा इन्होंने वहां पे एक सेल बना रखा है। रोज जो है वो सेवन सिस्टर्स करते रहते हैं और हम इनको आलू प्याज दे रहे हैं। आलू प्याज देने के अलावा हम आर्थिक लाभ का भी रास्ता ढूंढते रहेंगे। तभी तो बांग्लादेश का कहना है कि अगर भारत से चावल आयात करना वियतनाम या दूसरे जगहों से सस्ता है तो आर्थिक दृष्टि से भारत से खरीदना समझदारी है। इसी क्रम में सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल आयात करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे उन्होंने अच्छे संबंधों की दिशा में एक कदम बताया है। बताया जा रहा है कि भारत की बजाय वियतनाम से चावल आयात करने पर प्रति किलोग्राम 10% अधिक खर्च आएगा। इसलिए यह फैसला बांग्लादेश के हित में है। तो किसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, वो उनको महंगे दामों में दे रही है या अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं, क्या वजह है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से जो उनको अच्छा लगा उन्होंने वही चूज किया होगा। मुझे बताएं, क्यों नहीं कोई मुल्क जो कोई भी मुल्क पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर रहा? पाकिस्तान ट्रेड नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। पाकिस्तान की जब पॉलिटिक्स जो है वो बेहतर हो जाएगी तब मेरे ख्याल से कोई और बेहतरी भी आ सकती है। कि आज बांग्लादेश के अंदर कैंपेन चल रही है कि इंडिया हमारे मुल्क में इंटरवीन कर रहा है। एक बात इंडिया आउट कैंपेन और इन सारी चीजों में। दूसरी मैं देख रहा था कि बहुत सारे अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है इंडिया के अंदर भी, जिसको शशि थरूर साहब लीड कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे जनरल अता हसनैन और बहुत सारे लोगों को कोट किया गया। जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश बांग्लादेश भारत के खिलाफ क्या कर रहा है, सेवन सिस्टर, ये सारी स्टोरी आपको पता है। बट चावल के रिगार्डिंग बांग्लादेश ने जो ऐलान किया है कि 50,000 टन जो है वो चावल भारत से खरीदेंगे, ये बांग्लादेश ने सबक लिया है। और भारत देगा या नहीं देगा चावल, वो तो अब भारत सरकार के ऊपर डिपेंड है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। बट आपको मैं एक हिस्ट्री बता रहा हूँ क्यों सबक लिया बांग्लादेश ने। दोस्तों अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी जो फिलहाल जो चावल की खेप बांग्लादेश एंजॉय कर रहा है, जो चावल इन्होंने खरीदा है, जो चल रहा है बांग्लादेश में, वो यूएई से इन्होंने खरीदा था। यूएई से आप शौक होंगे कि भाई यूएई में कब से चावल होने लगा। दोस्तों यूएई से इन्होंने भारत का ही चावल खरीदा था महंगे दामों में। जैसे भारत का चावल गया यूएई, उस पर यूएई का लेबल लगा और फिर वो जो है बांग्लादेश ने उसको खरीदा। ये हिसाब हुआ था। ये बांग्लादेश को बहुत कॉस्टली पड़ा था। आप सोचिए यूएई खुद भारत से चावल खरीद के जब बांग्लादेश को बेचेगा तो वो भी मार्जिन लेगा और भारत ने भी अच्छे खासे पैसे कमाए वहां से। तो ये बांग्लादेशियों को समझ आ गया कि यार ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। ठीक है, तो इस बार इन्होंने कहा कि जी हम तो अपने दोस्त से, भारत से पॉलिटिकल जो मसले मसाइल चल रहे हैं उसको एक तरफ रखते हुए, बट जो हमारे आर्थिक साझेदारी है उसको हम बढ़ाएंगे और चावल 50,000 टन खरीदेंगे। ये मीडिया में खबर सर्कुलेट कराई ताकि भारत सरकार का भी ओपिनियन ही इनको मीडिया में ही मिल जाए। बट भारत ने अभी साइलेंट होकर कुछ नहीं बोला। जो कुछ सूत्र बोल रहे हैं भारत सरकार के कि भाई भारत में खुद चावल आपूर्ति अभी सुरक्षित की जाएगी भारत के लोगों के लिए, देन जो इलाइट कंट्री है जैसे यूरोप और गल्फ के देश है उनको भेजा जाएगा, देन कोई प्रायोरिटी पे आएगा। सो बांग्लादेश का पत्ता दूर दूर तक नजर आ नहीं, मिलेगा भी तो भारत कहेगा अभी नहीं 2 साल बाद लेना, तब तक ये भूखे मरेंगे क्या। अच्छा, वियतनाम भी सस्ते चावल देता है, हाइब्रिड खेती होती है वियतनाम में, बट भारत से 10% महंगा फिर भी पड़ेगा क्योंकि वाया सी आएगी और समुद्र के रास्ते फिर कस्टम और शिपिंग ये सारी चीजें फिर महंगी पड़ जाएंगी बांग्लादेश को। तो किसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, वो उनको महंगे दामों में दे रही है या अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं, क्या वजह है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से जो उनको अच्छा लगा उन्होंने वही चूज किया होगा। मुझे बताएं, क्यों नहीं कोई मुल्क जो कोई भी मुल्क पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर रहा? पाकिस्तान ट्रेड नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। पाकिस्तान की जब पॉलिटिक्स जो है वो बेहतर हो जाएगी तब मेरे ख्याल से कोई और बेहतरी भी आ सकती है। चलो मुझे बताएं, आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है पाकिस्तान का जो मुल्क है बैंकक्रप्ट हो रहा है आने वाले वक्त में? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा क्योंकि 22 करोड़ आवाम अपनी वो जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस को पे कर रही है, कंपनीज अपनी टैक्सेस को पे कर रही है, टैक्सेस कंटिन्यूसली पे हो रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस तरीके से बैंकक्रप्ट या फिर दिवालिया हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको जैसे पता है हमारी तो इस टाइम माशियत की जो है ना तबाह हो चुकी है, अब पाकिस्तान की माशियत तबाह होगी, जिसकी वजह से 98% जो है ना मुल्क
तक बैंकक्रप्ट हो चुका हुआ है, 2% रह गया हुआ है। अब 2% भी वो समझे कि बस वो टमाटो माया भी खत्म हो रहा है। मुझे बताया क्या पाकिस्तान की इसमें इज्जत में फर्क पड़ जाएगा कोई दुनिया के अंदर? दुनिया में एक मुल्क जो है वो बैंकरप्ट करार दे दिया, तो आपको नहीं लगता कि इज्जत खराब क्या वो कहीं का भी नहीं रहता? तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तभी हम लोग जो है इकोनॉमिकली, डेवलपमेंटली और आईटी में, साइंस में, हर चीज़ में जो है वो आगे निकल सकेंगे। मुझे बताया इंडिया ने क्या ऐसी पॉलिसी यूज़ की कि वो इतनी आगे चला गया? बांग्लादेश ने ऐसी क्या पॉलिसी? वो पॉलिसी यूज़ नहीं कर रहे, वो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहे हैं, इस वजह से वो आगे निकल रहे हैं। बांग्लादेश भी अपने लिए वर्किंग कर रहा है, सिर्फ इंडिया तो वर्किंग नहीं कर रहा, जैसे हम लोग अपने लिए वर्किंग कर रहे हैं वैसे वो सभी ममालिक अपने लिए काम करते हैं, इस वजह से आगे निकलते जा रहे हैं। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट में ये मैसेज है कि अपने लिए खुद वर्किंग करें और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, इकोनॉमी बेहतर होगी तभी जाके कुछ होगा, और नहीं तो आप लोग जैसे आप कह रहे हैं कि बैंकक्रप्ट होते जा रहे हैं, तो बैंकक्रप्ट हो सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आपका नाम? अकील शाहिद। अच्छा अकील जी, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हो, ये है कि जैसे कि आपको पता है हम चीज़ें जो जितनी प्रोडक्ट वगैरह हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि घी, गंदम, चावल हम इंपोर्ट करते हैं। ऐसे ही एक हमारा जो हमसाया मुल्क बांग्लादेश, उन्होंने इंडिया को ये बोला कि आप हमें चावल बेशक आप ज़्यादा दामों में दें, बेशक महंगा दें, आप हमें जो है चावल, उन्होंने हेल्प मांगी है इंडिया से। अब मुझे बताएं कि क्या बांग्लादेश को चाहिए था इंडिया से हेल्प मांगते ट्रेडिंग के वाले, चावल के वाले, या पाकिस्तान से? देखिए बेसिकली ना बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे नहीं हैं, इसी वजह से वो इंडिया से महंगे दामों में ले रहे हैं। वैसे उनको चाहिए कि भाईगिरी दिखाएं और हमसे लें, तो उनको पता है कि हमारे मुल्क के हालात इस टाइम कितने डाउन है, उन्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। बहरहाल जब हमारे हुक्मरानों ने किसी के साथ अच्छा नहीं किया तो अब कोई हमारे साथ अच्छा क्यों करेगा? तो नहीं, मतलब आपका कहने आपकी बात, मतलब आपका कहने का मकसद है कि जो हमारी पाकिस्तान हुक्मरान है वो किसी के साथ अपना रवैया ठीक नहीं करे, जो हमें आगे से कि यार ये मैंने आपसे प्रोडक्ट परचेज करनी है। जी किसी के साथ रवैया ठीक नहीं। आप देखना मुल्क एब्सोल्युटली नोट पे तो नहीं ना चलेगा। मैं इमरान खान साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो जब से आए हैं महंगाई बहुत ही ज्यादा अरूज पे चलेगी। आपके सामने है कि मुल्क के हालात क्या है हमारे, तो मैं क्या गुना मैं शेर की तरफ ना। हाँ ये है कि जब शेर था तब मुल्क के हालात ठीक थे, कारोबार ठीक थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। मुझे बताएं जैसे कि आप यहाँ बात ठीक है, मुझे बताएं जैसे हमारा जो अभी जो मुल्क जो बैंकक्रप्ट, अल्लाह ना करे बैंकक्रप्ट हो जाना। अच्छा चलिए वो मैं उस पर बात, जैसे वो एक चीज कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज की जो यूथ है बांग्लादेश की, वो समझती है कि हमारे मुल्क के अंदर खराबियां पैदा करने और उस वक्त ये दरारें पैदा करने और माहौल खराब करने में भारत का किरदार था। डॉक्टर साहब आप ये समझती हैं कि टू नेशन थ्योरी तो फिर जिंदा है? वो कहते हैं हमने इनके साथ नहीं रहना, हमने इनके साथ नहीं चलना। उन्होंने कहा जी कि टू नेशन थ्योरी तो खत्म हो गई थी ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूँ क्योंकि आप एक माशाल्लाह बड़ी तो सर वो कब साथ रह रहे हैं? बांग्लादेश एक अलग देश है ना। सवाल तो पूरा डॉक्टर साहब, सवाल इस मैं पत्रकार के सामने जो सवाल 20 मिनट का सारा सवाल आप करते हैं। जी कहिए। मैं देखें, मेरा काम है कि अच्छे अंदाज से अर्जु साहबा से सवाल करूं ताकि आप अच्छा, मुनासिब और हकीकत पसंदी और सच्चाई की बुनियादों के ऊपर जो है वो जवाब दे सकें, या कोई ऐसा जवाब ना दें जो कि सिर्फ पॉपुलर हो, सच्चाई से भी उसका ताल्लुक हो। मैंने बड़ी गहरी बात आपसे फरमाई है। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं रहना और ना हमें बताएं, तो फिर टू नेशन थ्योरी जिंदा है और आज बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि ये भाई हमारे मुल्क में इंटरवीन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हम इस चीज को पसंद नहीं करते। इसमें क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? सर देखें, पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और डॉक्टर आप हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि सर बांग्लादेश और सर बांग्लादेश और भारत अभी भी दो अलग अलग कंट्रीज हैं। दोनों के बॉर्डर्स बेशक लगते हो या पास में हो, लेकिन सर दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो टू नेशन थ्योरी वाली बात आ गई। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया उसके साथ उस वक्त बांग्लादेश भी था, तो वो जो तोड़ा गया भारत को, तो आप लोगों को कुछ अभी एहसास हो रहा है कि जब कंट्री टूटती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? जब आपने भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया तब तो आप बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा सही था, हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन क्या आप मुसलमानों के साथ रह सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं? क्या जब बांग्लादेश बना उसके बाद आप वो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या आप उसके साथ रह पाए? नहीं, आपके सालों साल आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब रहे। इस वक्त अफगानिस्तान में आप अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान आप पे अटैक कर रहे हैं और कोई किसी को जो है वो मुसलमान मानने को तैयार नहीं। सर मुस्लिम के साथ रह सकते हैं क्या? सर जलेबी मत बनाइएगा प्लीज, आज मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि फिर यहाँ पर आके आपको अचानक से ये क्यों लगता है कि भारत हर जगह जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कुछ कह रहा है या उसके लिए खराबी कर रहा है? अपने करतूत, अपने जो हमारे अपने एक्शंस हैं वो हम अगर सही करेंगे तो भी सर थोड़ी सी बेहतरी आएगी ना। हर चीज दूसरे पे डाल के, मलबा उधर डाल के और फिर बैठ जाएंगे ना जी उन्होंने किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हमने तो लोगों को बड़ी इज्जत दे रखी थी। ये भूखे बंगाली कौन कहता था? ये 2-2 टके के बंगाली किसने निकाली थी? ये टर्म हमने निकाली थी ना।
तो उसके बाद अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जी हम बड़े अच्छे थे और वो तो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, भारत ने साजिश की। ये हमें भारत ने कहा था कि हम उन्हें 2% के बंगाली का करें या भूखे बंगाली का करें, ये भारत हमें सिखाता था। और हम इतने नन्हे थे, हम इतने सीधे थे कि हम सीख गए। अपनी हरकतें क्यों सर हम नहीं मानते? डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहा कि हमें पॉपुलर बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन सर मैं सच्ची बात कर रही हूँ ना, पॉपुलर बात की सर, वो तो जब बात करेंगे और वो पॉपुलर होगी या नहीं वो तो बाद में वक्त ही बताएगा। लेकिन सर सच्ची बात कर रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप बोल दीजिए ना मुझे कि मैंने गलत कहा है। मैंने डॉक्टर साहब आपसे जो फरमाया है वो मैं आपसे सिर्फ इतना फरमा रहा हूँ कि टू नेशन थ्योरी जिंदा है। वो कह रहे हैं जिंदा है।